बात करेंगे ईरान इजराइल युद्ध की, तो ईरान की तरफ से यूएस एम्बेसी के ऊपर एक बार फिर से अटैक किया गया है और जो तस्वीरें सामने आई है अटैक की वो कुछ ही देर पहले यानी कि रात के अंधेरे की बताई जा रही है, जब ईरान ने अमेरिकी दूतावास के ऊपर टारगेटेड अटैक किया। तो आपको बता दें कि लगातार ईरान की तरफ से यूएस एम्बेसी को टारगेट किया जा रहा है। तो जो खबर आ रही है उसमें नुकसान की कोई बड़ी खबर अभी नहीं है। तो ईरान के ड्रोन अटैक के बाद परिसर में बड़ा धमाका हुआ, ये वीडियो कुछ देर पहले का है। हालांकि ड्रोन अटैक से किसी के नुकसान की जानकारी नहीं है। तो वहीं एम्बेसी की इमारत पर लगा एयर डिफेंस एक्टिव हो गया, तुरंत इंटरसेप्टर मिसाइल वाली कई ड्रोन का शिकार किया गया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कैसे एयर डिफेंस सिस्टम तुरंत एक्टिव हो गया, इंटरसेप्टर मिसाइल दागी गई जिसमें कई सारे ड्रोन का शिकार यहाँ पर किया गया, लेकिन एक ड्रोन सीधा एम्बेसी की इमारत में जाकर लगा और विस्फोट हो गया। युद्ध के इस मैदान में डोनाल्ड ट्रंप आए दिन नए दावे कर रहे हैं। अब एक नया दावा उन्होंने ये किया है कि हमने कुल मिलाकर 7,000 से ज्यादा ठिकानों के ऊपर अटैक किया है और साथ ही साथ ये भी दावा किया गया है कि जो 90% बैलिस्टिक मिसाइल है ईरान की वो अब खत्म हो चुकी है, साथ ही नेवी खत्म हो चुकी है और वायु सेना भी खत्म हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने और क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। Military campaign to end the threats posed by the Iranian regime continued in full force over the past few days. They have been literally obliterated. The Air Force is gone. The Navy is gone. Many ships have been sunk. They're war-fighting ships, but I guess they didn't know how to use them. And anti-aircraft is decimated. Their radar is gone. Since the beginning of the conflict, we've struck more than 7,000 targets across Iran, and these have been mostly commercial and military targets. We've achieved a 90% reduction in their ballistic missile launches and a 95% reduction in drone attacks, and we're hammering their capacity to threaten commercial shipping in the Strait of Hormuz with more than 30 mine-laying ships destroyed. We hit, to the best of our knowledge, all of their mine-laying. क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर पॉइंट बनने वाला है? दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ है और फिलहाल जो डोनाल्ड ट्रंप है अमेरिकी राष्ट्रपति, वो भी अब मजबूर हो गए हैं सभी देशों के सामने ये कहने के लिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाना केवल क्या अमेरिका की ही जिम्मेदारी है। क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर पॉइंट बनने वाला है? पूरी दुनिया के सामने आज ये बड़ा सवाल है। मिडिल ईस्ट में जारी महाजंग का 18वां दिन है और हर गुजरते दिन के साथ हॉर्मुज की जंग तेज होती जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी अब दुनिया के बड़े बड़े देशों से अपील करने पर मजबूर हो रहे हैं कि हॉर्मुज जलड मरु मध्य को खोलने की जिम्मेदारी केवल अमेरिका की नहीं है, ये सबकी है। यानी जिनको हॉर्मुज से अपने अपने तेल टैंकर निकालने हैं वो अपने अपने वॉरशिप उस एरिया में तैनात करें। And we'll help. We'll work militarily. As far as I'm concerned, we've essentially defeated. वहीं ईरान के विदेश मंत्री ने दो टुक कह दिया है कि अमेरिका अपना घर संभाले। अगले 6 महीने की तैयारी के साथ ईरान जंग लड़ने को तैयार है। पास में अमेरिका ने एक बड़े जो युद्धाभ्यास है उसको अंजाम दिया है। तो आपको बता दें कि अब्राहम लिंकन के ऊपर ये युद्धाभ्यास किया गया है और ऐसे में फाइनल जो तैयारी है वो अमेरिका की तरफ से शुरू कर दी गई है ईरान को टारगेट करने की। और देखिए अब्राहम लिंकन के साथ में ये युद्धाभ्यास किया गया, एक कड़ा और बड़ा मैसेज जो है ईरान के साथ में अन्य देशों को ईरान के समर्थन जो कर रहे हैं उनको दिया गया, क्योंकि ईरान ने ये दावा किया था कि अब्राहम लिंकन के ऊपर हमने अटैक किया है और ऐसे में अब्राहम लिंकन पर युद्धाभ्यास करके एक कड़ा मैसेज यहाँ से अमेरिका की तरफ से दिया गया। तस्वीरें क्या कुछ सामने आई इस युद्धाभ्यास की आपको दिखाते हैं।
ईरान के पास समंदर में अमेरिका ने ताकत का प्रदर्शन किया है। यूएसएस अब्राहम लिंकन से लगातार एयर ऑपरेशन किए जा रहे हैं। जहाज से दिन रात फाइटर जेट उड़ान भर रहे हैं और नेवल कैरियर विंग के साथ बैक टू बैक स्ट्राइक ईरान पर किए जा रहे हैं। अमेरिकी सेंटकॉम ने एक वीडियो जारी किया जिसमें यूएसएस अब्राहम लिंकन से फाइटर जेट्स को टेक ऑफ और लैंडिंग करते हुए दिखाया गया है। आईआरजीसी के उस दावे को अमेरिका ने पूरी तरह खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि उन्होंने अमेरिकी युद्धपोत को निष्क्रिय कर दिया है। सेंटकॉम ने खार्ग द्वीप पर ईरान के 90 से अधिक सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले किए जिसमें 9 सैनिक बारूदी सुरंगों और मिसाइल बंकरों को नष्ट कर दिया गया। अमेरिका ने संकेत दिया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी नौसेना की उपस्थिति बनाए रखेगा। ये शक्ति प्रदर्शन क्षेत्र में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच आया है जिसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का हिस्सा माना जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा किया गया है कि ईरान की सरकार अब डील करना चाहती है और साथ साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अलग अलग जो वीडियोस हैं वो ईरान के द्वारा सर्कुलेट किए जा रहे हैं। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार कई बड़े दावे किए जा रहे हैं और अब ऐसे में डील को लेकर ये बड़ा दावा सामने आया है। They want to make a deal. They're talking to our people. I don't know if they say that to you. Maybe they do, maybe they don't. Don't forget, they are a country that for years, I didn't know this until recently, they're a country based on disinformation. And now they're using disinformation plus AI. And that's a terrible situation. That's a terrible situation. They showed all sorts of things happening in the last 2 weeks that never happened. Between their kamikaze boats that don't exist, between blowing up the aircraft carrier, one of the great लगातार इस युद्ध की शुरुआत से अलग अलग दावे कर रहे हैं। एक और डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं अब कि ईरान समझौता करना चाहता है, युद्ध को खत्म करना चाहता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ है ईरान जो कि अपने हमलों को नहीं रोक रहा है। तो वहीं ईरान की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 420 तक जारी है। ऑपरेशन के तहत 55वीं बार हमला भी बोला गया है। तो तेल अवीव और बेन गुरियन हवाई अड्डे के इलाकों पर अटैक किया गया ईरान के हमले के लिए। बेहद ये जो खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं ईरान ने यूज की है। कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती और ये सटीक बैठता है प्रधानमंत्री नेतन्याहू के ऊपर, क्योंकि उनका एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा था जिसमें अफवाह फैलाई जा रही थी उनकी मौत की और ऐसे में वो लेते हुए नजर आए और ये वीडियो बाद में जारी किया गया क्योंकि लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे नेतन्याहू की मौजूदगी को लेकर। एक वीडियो सर्कुलेट हुआ था जिसमें उनकी 6 उंगलियां नजर आ रही थी, जिसके बाद जो एम्बेसी थी उन्होंने ये स्पष्ट भी किया था और जो प्रशासन शासन सरकार थी वहां की उन्होंने स्पष्ट किया कि ये वीडियो AI जनरेटेड फेक वीडियो सर्कुलेट किया जा रहा है। और ऐसे में अब उनकी तरफ से एक वीडियो जारी किया गया जिसके बाद इन अफवाहों के बाजारों पर पूर्ण विराम लगा दिया गया। अब नेतन्याहू ने एक वीडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जारी किया है जिसमें वो एक कैफे में घूमते हुए नजर आ रहे हैं, कॉफी की चुस्कियां ले रहे हैं। आपको एक्सक्लूसिवली ले आई है उसी कैफे हाउस में जहां की बेंजामिन नेतन्याहू ने इस जगह का उपयोग किया जितने तरह की रूमर्स थी उसको डिस्प्ले करने के लिए, और उन्होंने यही वो कॉफी ली थी और वहां पीते हुए बोला था कि मैं इसका इंतजार कर रहा था, और उन्होंने अपना हाथ दिखाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे 5 ही उंगलियां हैं, क्योंकि जो वीडियो आया था उसमें एक्स्ट्रा फ्लैश था उस वीडियो के अंदर। और जब हमने यहाँ लोगों से बात की तो हमें मालूम चला कि लगभग उन्होंने यहाँ 25 मिनट गुजारे थे और लोगों से बात की थी, और ये भी बात हुई थी जब हमने और लोगों से बात की तो उनको ये एहसास है कि युद्ध चल रहा है और जितना जल्दी खत्म हो और शांति आए उतना अच्छा है। मालूम चला कि प्राइम मिनिस्टर यहाँ आए थे चुपचाप, हालांकि किसी को आइडिया नहीं था कि यहाँ प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं, और उन्होंने इस जगह का उपयोग किया इस माहौल में जहाँ की इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है और तरह तरह की चीजें उपयोग की जाती हैं कन्फ्यूजन फैलाने के लिए। तो उन कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, उसको डिस्पेल करने के लिए प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने इसी जगह का उपयोग किया और यही ठीक कॉफी उन्होंने पी थी। विजय सचिन रावत के साथ मयंक सिंह, टाइम्स नाउ भारत, इजराइल।